आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। पंचायत सचिव अभ्यर्थी कई दिनों से यहां पर आंदोलनरत हैं, कई सालों से आंदोलनरत हैं। छात्र जो है सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न्यायालय के कई सारे जजमेंट आ चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इस वक्त जो है सिल्ली के पूर्व विधायक जेएमएम से जो है अमित महतो पहुँचे हुए हैं समर्थन देने के लिए, और लगातार देख सकते हैं किस तरीके से अमित महतो ने बार बार बयान भी दिया है कि जल्द से जल्द पार्टी कोई निर्णय ले, हेमंत सरकार कोई निर्णय ले, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। क्या लगता है, बहुत कम समय वक्त बच चुका है और वैसे में इनकी जो मांगे हैं कई सालों से जो है लंबित पड़े नियुक्तियों पर कोई डिसीजन खुलकर नहीं निकल पा रहा, वैसे में क्या कुछ सरकार से अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम तो सबसे पहले आए हैं आज ये जो राजभवन में बैठे हुए बच्चे हैं, पंचायत सचिव का जो मसला है, तो कहीं ना कहीं जब अब 2017 में इनके लिए विज्ञापन निकाला गया, 18 में फिर इनका एग्ज़ाम हुआ, 19 में फिर रिजल्ट निकलता है, और फाइनली जब रिजल्ट में 4900 लड़के बच्चे बच्चियाँ जब सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में भी आज 20 में भी नियुक्ति उनको नहीं दी जाती है, 21 में भी नहीं दी जाती है, 21 ख़त्म हो गई, अब 22 की शुरुआत है, और फिर बाद में फाइनली ये पता चलता है कि इनकी नियुक्ति को ही रद्द कर दे रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं इनका तो कोई दोष नहीं है। आपने जितने भी एग्ज़ाम्स लेने थे, जितने भी टेस्ट करने थे, सारे टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद में इनका सिलेक्शन जब हो जाना था, उस वक्त आपने इनको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं और फिर आप इसको रद्द करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी नियुक्ति प्रक्रिया चूँकि आपने की है, दोषी आप हैं। अगर दोषी अगर मरते हैं, किसी तरीके का अगर कोई दोष मरना हो, तो ये सारा का सारा कसूरवार यहाँ का सरकार बैठा सत्तासीन सरकार है। और कहती है पूर्व की पाप है, ये बीजेपी के आदमी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, वैसे में छात्र क्या करें, आंदोलन करें या ना करें? देखिए, ये जो कहते हैं तो पूर्व का झारखंड है, तब तो झारखंड में भी रहने का कोई मतलब नहीं है कि वही झारखंड है जिसमें आप सीएम बने हुए हैं। तो आज इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए थी, ये आज हमारे पंचायतों में पहुंचकर पंचायत और गांवों का विकास करते। ऐसे परिस्थिति में आज ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि ये लोग आज हर एक के दरवाजे जा रहे हैं, हर एक विधायक के, मंत्री के, और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी कैंडल मार्च कर रहे हैं, कभी मौन जुलूस कर रहे हैं, कभी धरना बैठे हुए हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई इनको नियुक्त करे सरकार। हम बड़े भाई हेमंत जी से यही आग्रह करेंगे कि आपने जो गलत डिसीजन लिया है उस डिसीजन को सुधार लें और इनको नियुक्त करें, ताकि 4900 बच्चों का भविष्य बनेगा। साथ साथ ये हमारे राज्य के भविष्य को बनाएंगे, संवारेंगे, निखारेंगे, और तभी हमारा समृद्ध झारखंड, खुशहाल झारखंड बनेगा। और साथ साथ हम जो ये भी कहते हैं कि हमने जो अपने डेडलाइन की बात की है जी, तो हम कहेंगे कि अब तो 13 दिन शायद बचे हुए, 13 दिन है ना, तो 13 दिन बचे हुए हैं। अब इन 13 दिनों में अगर सरकार, बड़े भाई हेमंत जी की सरकार, अगर स्थानीय नीति, नियोजन नीति खतियान आधारित अगर तय नहीं करती है, तो हम इस्तीफा दे देंगे। देखिए सर, हम भी यही कह के चलते हैं कि भाई जिनके हाथों में खतियान है वही हमारे झारखंडी हैं, और उन बच्चों को ही तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नियोजित की जानी चाहिए। नियुक्तियाँ जो भी हमारे एग्ज़ाम हो, चाहे जो नौकरी हो, वैकेंसी हो, उस पर नियोजित की जानी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो हम इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद में अपने हक के लिए, झारखंड के बच्चे माटी की हक के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ी हम तो लड़ेंगे। आज देखेंगे आप भाषाई अतिक्रमण किस तरीके से हो रहा है, तो भाषाई अतिक्रमण जो हो रहा है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि बोकारो में, धनबाद में लोग आंदोलित हैं। वहाँ पर जो हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं, जिनको कि आज यूपीएससी कंप्लीट करना था, जेपीएससी कंप्लीट करना था, ऐसे बच्चे आज आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। हम जयराम की बात करें या फिर अजित की बात करें, रोहित की बात करें, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जिसमें टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। कोई जयराम बेवकूफ़ लड़का नहीं है, कोई आपका अजित जो है वो ऐसा नहीं है कि बुद्धिहीन है। सारे लोगों में टैलेंट भरे हुए हैं, और वैसे बच्चे जो हमारे यूपीएससी कंप्लीट कर सकते थे, जेपीएससी कंप्लीट करते, ये आज आंदोलन कर रहे हैं अपने भाषाई को लेकर, अपनी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति को बचाने के लिए। यहाँ के माटी का हक कैसे मिले, हमारे यहाँ के माटी पुत्र और पुत्रियों को कैसे सम्मान मिले, कैसे तवज्जो मिले, कैसे नौकरियाँ मिले, उसको लेकर आज आंदोलित है। तो हम तो उनके साथ पूरी तरीके से हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आज हमारा जो अल्टीमेटम समाप्त नहीं हुआ है सर, जब हमारा 19 फरवरी आएगा, अगर सरकार नहीं वक्त रहते, नहीं चेत जाती है, नहीं डिसीजन लेती है, तो हम भी इसको इस्तीफा दे देंगे और उसी आंदोलन के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे जो आज लोग रास्ता अपनाए हैं। या फिर झारखंड के लिए जिस तरीके से आंदोलन किया गया था, झारखंड काफ़ी जद्दोजहद के बाद मिला है सर। गुरु जी के आंदोलन का परिणाम है, निर्मल महतो के परिणाम है, हम लोग का रामदयाल मुंडा जी का परिणाम है, काफ़ी जद्दोजहद के बाद मिला है सर। और आज इस झारखंड को जबकि हमको संवार के रखना है, सजा के रखना है, ऐसी परिस्थिति में ये गलत नीति नियम बना रही हैं सर। यहाँ पर मैट्रिक वाली नीति, तो इंटर वाली नीति बना कर रखी हुई है, तो इसका तो हम पुरजोर विरोध करते हैं सर। ऐसी कोई नीति
जो आपकी गलत बनेगी उसका हम विरोध करेंगे। और ऐसी नीति हमको नहीं चाहिए सर कि मैट्रिक जो यहाँ से कर लिया वो यहाँ पर एग्ज़ाम देगा, वो यहाँ क्वालिफाई करेगा, यहाँ नौकरी करेगा, इंटर जो कर लेगा वो यहाँ पर नौकरी करेगा। ये नीति तो सर पूरी तरीके से गलत है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। नियुक्ति वर्ष कहा था मुख्यमंत्री ने, और जो है नियुक्ति वर्ष के मार्च तक का वक्त कहा था कि मार्च तक का समय दिया जाए, सरकार को समय दिया जाए। कोरोना काल, चूँकि सरकार बनी और कोरोना काल जो है यहाँ पर शुरू, कोरोना के संक्रमण बढ़े, तो उसको लेकर सरकार जो है। सर ये कोरोना तो एक बहाना है सर। कोरोना पीरियड में आप क्या नियुक्ति नियमावली नहीं बना सकते थे? स्थान नीति तय नहीं कर सकते थे? हम लोगों के लिए नियोजन नीति सर तय नहीं कर सकते थे? और जब आपने कर भी दिया तो इतनी गलत नीति सर, जिसमें कि हम कहीं नहीं है, हमारी सभ्यता संस्कृति कहीं नहीं बचेगी। आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को रोज़ के रोज़ इसी तरीके से धरना देना पड़ेगा। ये कौन सी नीति आपने बना ली है? तो ये सर गलत नीति है और गलत नीति का हम विरोध करते हैं। हम नहीं, तमाम झारखंडी लोग, यहाँ के जो माटी पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, सारे लोग विरोध करते हैं। तो सर आप इस्तीफ़ा 20 तारीख को, अगर ये सभी मांगे नहीं पूरी हुई तो पार्टी को दे देंगे, लेकिन पार्टी की ओर से बातचीत कुछ हो रही है, कुछ मांगे, या आपको लगता है कि काम हो पाएंगी जो मांगे आप कर रहे हैं? सर हम तो यही ख्वाहिश जाहिर करेंगे, हमारी यही अपेक्षा भी है, और अब तक तो हम यही मनसा पाले हुए हैं कि आने वाले दिनों में जो हमने कहा है बड़े भाई हेमंत जी को, तो उस पर वो अमल करेंगे और इसे अंगुली जामा पहनाने का काम करेंगे। कुछ बेहतर नीति लाएंगे, हम सबों के बीच में स्थानीय नीति लाएंगे जो कि खतियान आधारित होगा, नियोजन नीति लाएंगे खतियान आधारित होगा। अगर नहीं तो फिर नहीं, तो फिर हम भी नहीं। ठीक, आंदोलन में समर्थन देंगे छात्र? जी बिल्कुल सर, हम तो हमेशा ही सर यहाँ का कैसे हमारा उज्जवल भविष्य हो, झारखंड का समृद्ध, झारखंड खुशहाल झारखंड कैसे बने, यहाँ के बच्चे बच्चियों को कैसे उसको नियोजित कराएं हम नौकरियों में, इसका हमें पूरी तरीके से ध्यान है। और हम आज नहीं, हमेशा ही पक्षधर हैं। और आंदोलन क्या, हमें तो जिस आंदोलन का जो भी रूपरेखा बने, जिस तरीके का भी आंदोलन अख्तियार करना पड़े, हम करेंगे। तो जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो का साफ कहना है कि अगर हमें पार्टी में रखना है तो हमारी जितनी मांगे हैं 1932 की खतियान आधारित जो है नियोजन नीति बनाई जाए जल्द से जल्द, और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो भाषा को लेकर हो या लंबित नियुक्ति के मामले को लेकर हो। अब जो है सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना होगा और जल्द करना होगा, क्योंकि ज़्यादा वक्त अब छात्र जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि 20 फरवरी तक जो है समय इन्होंने दिया है कि अगर पार्टी अपने मांगों पर, अपने वायदों पर पूरे खड़े नहीं उतरेंगे तो जो अमित महतो हैं जेएमएम के युवा और पूर्व विधायक सिल्ली से, इनका इस्तीफा रहेगा और आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में उतरकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वैसी नौबत ना आए और एक बड़ा जन आंदोलन जो है झारखंड में होने वाली, कह सकते हैं छात्र सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार जल्द से जल्द संज्ञान ले और जितने भी लंबित नियुक्ति मामले हैं, भाषा को लेकर अपना सरकार रुख स्पष्ट करे, तभी जो है कह सकते हैं आप एक बड़ा आंदोलन को रोका जा सकता है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।